हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारी आज की इस वीडियो में हमारा जो काल चल रहा था, तो उसके अंदर हमने काल के दो भेद कर लिए थे, वर्तमान काल और भविष्य काल। एक काल रह गया था हमारा भूतकाल। तो देखिए, भूतकाल को आज हम करने जा रहे हैं। तो भूतकाल क्या होता है, इसके नाम से पता चलता है। भूत यानी कि पीछे बीता हुआ, जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, इसका भूतकाल का सामान्य अर्थ क्या होता है? अतीत, यानी कि पीछे बीता हुआ समय, अतीत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय के करने या होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई है कि क्रिया के जिस रूप से, ये क्रिया का रूप है हमारे पास। जैसे रेलगाड़ी जा चुकी थी, यहां पर रेलगाड़ी जा चुकी थी यानी कि समय बीत चुका था, मतलब यहां पे काम हो चुका है। तो बीते हुए समय के करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे है रेलगाड़ी जा चुकी थी, ये क्रिया के जिस रूप से, इस रूप से हमारे को क्या पता चल रहा है कि रेलगाड़ी जा चुकी थी। भूतकाल के भेद देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। अब देखिए, सबसे पहले हम सामान्य भूत करने जा रहे हैं, यानी कि सिंपल। क्रिया का वह रूप जिससे सामान्यतः किसी काम का बीते हुए समय में होना बताता है। जैसे फल वाले ने फल बेचे, यानी कि ये सामान्य भूत है। सामान्य सा यानी कि सिंपल सी है कि वो बीता हुआ समय बीत गया, यानी कि फल वाले ने फल बेच दिए। दूसरा है आसन्न भूत। देखिए, आसन्न का मतलब होता है अभी अभी जो काम हुआ है। आसन्न का मतलब होता है अभी अभी जो काम हुआ है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो। जैसे माँ ने खाना बनाया है, यानी कि बना दिया गया, समय बीत गया था, यानी कि बीते हुए समय में बताया कि माँ ने खाना बनाया है, तैयार हो चुका है। समझ में आया ना? तो ये क्या है कि आसन्न भूत। तीसरा है पूर्ण भूत, यानी कि कंप्लीट क्रिया जिसमें हो जाती है, कंप्लीट वर्ब हो जाती है इसमें। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का बहुत पहले ही होने का बोध हो, वहां पर क्या होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा था, यानी इसके पीछे क्या है? था लग जाता है कि बहुत पहले वो क्रिया हो चुकी है। चौथा देखिए, अपूर्ण भूत, यानी कि ऐसा जिसमें काम चल रहा था, यानी कि पूरा होने की सूचना नहीं मिलती उसमें, ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। देखिए, अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भूतकाल में शुरू होने का तो पता चले, ये शुरू होने का पता चले, किंतु समाप्त होने का पता न चले, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे देखो, कविता पत्र लिख रही थी, भूतकाल में था है भी, कविता पत्र लिख रही थी, लेकिन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है वो उसका पता नहीं है। देखिए, नंबर 5, संदिग्ध भूत, संदेह के आधार पर, शक के आधार पर। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भूतकाल में होने में संदेह हो या अनिश्चितता प्रकट हो, यानी कि वो हुआ कि नहीं हुआ है। देखो, गाड़ी चली गई होगी, अब यहां पर गाड़ी चली गई होगी, अब यहां पे अनुमान लगाया जा रहा है, संभाव यानी कि संभावना है, यानी कि यहां पर सिर्फ संदेह, शक के आधार पर कहा जा रहा है कि गाड़ी चली गई होगी। यहां पे क्या है? संदिग्ध भूत है। नंबर 6 पे देखिए, हेतु हेतु मद भूत। अब हेतु हेतु का क्या अर्थ होता है? हेतु का अर्थ होता है निर्भर होना,
यानी कि किसी पर डिपेंड होना। एक क्रिया जो होती है दूसरी क्रिया पर क्या होती है, डिपेंड होती है, निर्भर होती है। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से किसी काम का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का ज्ञान होता है। जैसे देखो, अगर वर्षा होती, यहां पर वर्षा होती पीछे, यानी कि बीते हुए समय में बता रहे हैं कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों, एक तो वर्षा का होना और एक फसल का होना, दोनों जो क्रियाएं हैं, तो एक क्या है, ये जो फसल वाली क्रिया जो है वो वर्षा वाली क्रिया पर डिपेंड है। यदि मेहनत करते यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती। यदि इस ऐसे जो हेतु हेतु मद भूत जो होता है उसमें क्या होता है, अगर यदि मगर इस तरह से ये वाक्य शब्द लगे हुए होते हैं, यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती। अब यहाँ पर मेहनत करना और सफलता मिलना दोनों ही क्रिया है जो सफलता मिलना पर क्या है, मिलना, सफलता मिलना जो है वो मेहनत पर क्या है, निर्भर कर रही है, डिपेंड हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा भूतकाल हुआ। जितना आपको इस बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने कॉपी में लिखना है, और इसकी जो बुक वर्क है मैं आपके पास भेज दूंगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। धन्यवाद।